आज हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। प्रतियोगी छात्रों, इससे पहले जो है मेरा वीडियो गया था बाबर के बारे में, बाबर से संबंधित प्रश्न उत्तर, उसके बाद हुमायूं से संबंधित प्रश्न उत्तर और अकबर से संबंधित प्रश्न उत्तर। इसे अवश्य आप देख लें, चूँकि मुग़ल वंश के जो शासक हैं उनके पृष्ठभूमि में जाने पर बाकी जो है चैप्टर आसान हो जाता है। इसलिए जो है इस वीडियो को भी आप अवश्य देखें। आज हम लोग जो है जहांगीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मरियम उजमानी के गर्भ से हुआ था। जहांगीर का बचपन का नाम जो था सलीम था। इसके बारे में आप जानेंगे, चूँकि फतेहपुर सिकरी के सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही जहांगीर का नाम अकबर ने सलीम रखा था। बहुत मन्नत प्रार्थना करने के बाद जहांगीर का जन्म हुआ था और जहांगीर को जो है प्रेम से वह अकबर शेखू बाबा कहकर पुकारता था। जहांगीर के गुरु अब्दुल रहीम खाना थे और जहांगीर अरबी, फारसी और तुर्की भाषा का भी जानकार था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक्के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखा है। प्रतियोगी छात्रों, यह जो है कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम था, तो तुजुक्के जहांगीरी। और यह किस भाषा में लिखा था, तो फारसी भाषा में लिखा था। इसी प्रकार जो है जहांगीर का प्रथम विवाह जो हुआ था वह भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। यह मान सिंह की बहन थी 1585 ईस्वी में और इससे एक पुत्र खुसरो पैदा हुआ था। खुसरो और जहांगीर में जो है मतभेद के कारण इससे बहुत दुखी होकर मानबाई ने जो है अफीम खाकर आत्महत्या कर ली और इसे जहांगीर ने शाह बेगम का उपाधि दिया था। बाद में जो है इसे इलाहाबाद के खुलदा बाग में दफना दिया गया। इसी स्थान पर खुसरो को भी दफनाया गया, इसीलिए इस बाग का नाम खुसरो बाग रखा गया। इसी प्रकार जो है जहांगीर का दूसरा विवाह 1586 ईस्वी में उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ और इससे खुर्रम पैदा हुआ। और तीसरा पुत्र परवेज जो है साहिब ए जमाल से पैदा हुआ था और जहांगीर का चौथा पुत्र शहरयार जो है एक रखैल से पैदा हुआ था। इसी प्रकार जो है 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरू निसा से विवाह किया, जिसे आप जानते होंगे। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरू निसा था और विवाह के बाद जो है मेहरू निसा को यह नूर महल और नूरजहां का उपाधि दिया था। इसी प्रकार जो है फिर जहांगीर का जो है साम्राज्य विस्तार आता है। जहांगीर ने मेवाड़ पर अटैक किया जो है, तो पहले जो है वह 1605 ईस्वी में परवेज को भेजा। उसके बाद जो है 1608 ईस्वी में उसने जो है महावत खां को भेजा। 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां को भेजा और 1613 ईस्वी में उसने खुर्रम को भेजा। और उस समय मेवाड़ के राजा जो थे वह अमर सिंह थे
और अमर सिंह से जो है 1615 ईस्वी में जहांगीर ने संधि कर लिया। 1615 ईस्वी में अमर सिंह से संधि होने के बाद फिर जो है यहाँ एक आपको जानना होगा कि जो है 1567 ईस्वी में मेवाड़ पर अकबर ने अटैक किया। फिर जो है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, लेकिन उस समय तक जो है वो सिसोदिया वंश के इन शासकों जो है अकबर का अधीनता नहीं स्वीकार किए थे। लेकिन जो है इसमें जो जहांगीर के समय में वह जो है अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार कर लिया। इसमें संधि हुआ कि अमर सिंह दरबार में न जाकर अपने पुत्र करण सिंह को आगरा के दरबार में भेजा जाएगा और जहांगीर ने मेवाड़ के सभी भूभाग को अपने अधीन कर बाद में जो है राणा अमर सिंह को सौंप दिया। और जो है इससे बहुत आत्मग्लानि हुआ राणा अमर सिंह को। वह जो है अपनी आत्मग्लानि के कारण वह जो है अपना पुत्र करण सिंह को जो है सौंप कर और एकांत स्थान में चले गए। इसी तरह से जो है आगे मेवाड़ के बाद फिर जो है दक्षिण के विजय के लिए जो है जहांगीर ने खुर्रम को भेजता है। अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर था। 1617 ईस्वी में जो है एक संधि हो जाता है। इसी संधि के बाद जो है वह जहांगीर ने खुर्रम को जो है शाहजहां का उपाधि देता है और यह संधि बीजापुर के शासक के मदद से हुआ था। इसके बाद जो है फिर जहांगीर ने जो है 1615 ईस्वी में अपनी प्रेयसी एक अनारकली का चर्चा आता है। अनारकली का जो है वह लाहौर में जो है कब्र बनवाया था और उस कब्र में जो है एक अभिलेख लिखवाया था कि मैं अपनी प्रेयसी का जो है एक बार चेहरा देख लेता तो क़यामत के दिन तक ईश्वर का जो है मैं शुक्रगुजार होता। इसी तरह से जो है 1623 ईस्वी में जो है शाहजहां का भी विद्रोह होता है। 1626 ईस्वी में इसके सेनापति महावत खां का विद्रोह होता है। इसका जो है पुत्र जो है 1606 ईस्वी में जो है खुसरो ने विद्रोह किया था और यह भागकर जो है शरण लिया सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास। वह जो है बाद में अर्जुन देव से और जहांगीर से मतभेद हो जाता है और अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने फांसी दे देता है। प्रतियोगी छात्रों, यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिया था? तो जहांगीर ने फांसी दिया था। तो किसके? तो खुसरो को उन्होंने संरक्षण दिया था। इसी प्रकार जो है फिर नूरजहां का आता है। नूरजहां का एक गुट बना था। नूरजहां गुट के नाम से इसे जाना जाता था। इसमें नूरजहां, इसके पिता जो है इत्मादुद्दौला और जो है इसके भाई आसफ खां, इसके माता अस्मत बेगम और खुर्रम था। अस्मत बेगम ने कहा जाता है कि इसने इत्र का आविष्कार किया था। और इसी प्रकार जो है जहांगीर का धार्मिक नीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जहांगीर का जो है 1612 ईस्वी में इसने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था और अपने जो है हाथों पर इसने राखी बंधवाई थी। कहा जाता है कि इसने जो है गो हत्या निषेध, अकबर की भांति गो हत्या निषेध 2 दिन जो है
इसने रविवार और बृहस्पतिवार को गो हत्या निषेध किया था। इसी प्रकार जो है इसने नाक कान अपराधियों को नाक कान कटवाने की प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसी तरह से एक बात और है यहाँ पर कि इसने राजौरी के जो है हिंदुओं को भी दंड दिया था, इसलिए कि जो है यह मुस्लिम लड़कियों से विवाह कर और मुसलमान बना देते थे। एक जो है कांगड़ा के विजय के बाद जो है उसने वहाँ गाय काट कर और जश्न मनाया था। इसी तरह से जो है अजमेर में इसने वराह की मूर्तियों को तोड़वाकर और तालाब में फेंकवा दिया। तो इस प्रकार जो है जहांगीर के समय में जो है दो यात्री आए थे। एक 1608 से 11 तक हॉकिंस आया था और इसे 400 का मनसब दिया था। प्रतियोगी छात्रों, यह कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि हॉकिंस किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। और जो है इसी प्रकार जो है टॉमस रो भी आया था। और जहांगीर के समय में जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला के बारे में जो है कहा जाता है कि जहांगीर देखकर ही बता देता था कि किस चित्रकार का यह चित्र है। इसके दरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। एक का नाम था उस्ताद मंसूर, जिसे नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था, और एक अबुल हसन था जिसे नादिर उल उजमा की उपाधि दिया था। यह जो है मंसूर उस्ताद मंसूर जो था वह पक्षियों के चित्र बनाने में महारत हासिल किया था, और अबुल हसन व्यक्ति चित्र बनाने में जो है महारत हासिल किया था।